नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये कहावत आपने अक्सर सुना होगा कि जितने भी आपके पास अंडे हैं सभी एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कारणवश वो बास्केट गिरा तो आपके सारे अंडे वेस्ट हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्यों किसी भी निवेश को करते वक्त आपके पास डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, एक ही जगह निवेश नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज हम समझते हैं कि निवेश करने के पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को भाग भाग करके डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते। तो आज हम लोग समझेंगे कि निवेश करने में डाइवर्सिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको अलग अलग जगहों पर, जैसे बॉन्ड हुए, कैश मार्केट हुए, स्टॉक्स हुए, कमोडिटीज हुए, रियल एस्टेट्स हुए, फंड्स हुए, म्यूचुअल फंड जैसे हुआ, ईटीएफ, डेरिवेटिव्स और आरईटी, आईटीएस, इन सभी में या इनमें से कुछ को आपको अलग अलग अमाउंट में थोड़ा थोड़ा करके 2-3 जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा भी नहीं मैं कहूंगा कि आपको 10 जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए, आप उतना ही जगहों पर इन्वेस्ट कीजिए, 2 से 3 जगहों पे जहां कि आप मैनेज कर सके। ये मैनेजमेंट हर किसी अलग व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। अगर कोई एक फाइनेंस में जानकार व्यक्ति है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को 10 जगहों पर डिवाइड कर सकता है। कोई अगर उतना जानकार नहीं है तो वो 2 जगहों या 3 जगहों में भी डाइवर्सिफाई करके रख सकता है। लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों आपके लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन इज द की प्रिंसिपल इन इन्वेस्टिंग। क्यों? रीजन ये है कि ये आपके रिस्क को रिड्यूस कर देता है। जाहिर सी बात है, अगर आप सारा का सारा पैसे अगर इक्विटी में डाल करके रखिएगा, और जैसा कि आज के समय में, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं 27 जनवरी को, और पिछले 2-3 दिनों में एफआईआई सेलिंग कर करके मार्केट को 43,000, बेसिकली ये मैं बैंक निफ्टी बता रहा हूं, निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 18,000 से मार्केट को गिराकर 17,500 के आसपास ले आया गया है। तो अगर आज आपने अगर इन्वेस्टमेंट कहीं भी म्यूचुअल फंड में अगर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा तो आज के दिन में आपका वैल्यू सीधे सीधे 10% के आसपास नेगेटिव में दिख रहा होगा। तो अगर आपने अपना सारा ही पैसा इक्विटी में डालकर रखा है और किसी कारणवश आपको कुछ इमरजेंसी आ गई और अभी ही पैसा चाहिए तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो ये रीजन है कि आप डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, और इससे क्या होता है, आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। आप कुछ पैसे इक्विटी में रखे हुए हैं, कुछ पैसे आप बॉन्ड्स में रखे हुए हैं, कुछ पैसे एफडी में रखते हैं, कुछ पैसे आपने कैश मार्केट में रखा है। तो आपको अगर कभी भी कुछ इमरजेंसी जरूरत पड़े तो सबसे पहले आप कहां से पैसे निकालिए? कैश मार्केट से। ठीक है, आपको भले ही यहाँ पर इंटरेस्ट आपको 4 से 5% का ही मिल रहा है, लेकिन जो भी फंड आपको लगता है कि हमको कभी भी जरूरत पड़ सकता है, एग्जाम्पल मेरे पास 20 लाख रुपए है निवेश करने के लिए। अब मुझे पता है कि बहुत ज्यादा अगर 1-2 साल के बीच में कभी भी जरूरत पड़ा तो 2 से 5 लाख रुपए का मुझे जरूरत पड़ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 2 लाख रुपए कैश मार्केट में रख दिया, 3 लाख रुपए एफडी में रख दिया, फिर बाद बाकी 4 से 5 लाख रुपए बॉन्ड में रख दिया और 10 लाख रुपए इक्विटी में रख दिया। ठीक है, मुझे पता है कि ये पैसा मुझे अगले 4 से 5 सालों में जरूरत नहीं पड़े, तो मैं इसे इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में रखा हुआ हूं। ये मुझे एक अच्छा रिटर्न भी दे रहा है, और साथ ही साथ मुझे कभी भी कुछ जरूरत पड़ी लिक्विडिटी की तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं बाकी जगहों से पैसे विड्रॉ कर सकूंगा। तो ये आपको फायदा होता है कि अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं, और डाइवर्सिफाई के प्रिंसिपल आपको यही है कि वो आपके रिस्क को रिड्यूस कर देता है और पोटेंशियली लिमिट कर देगा आपके लॉसेस का। आपका जो लॉस होने का चांसेस है कि मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट आप जब भी करते हैं तो वहां लॉस हो सकता है, अगर आप गलत समय पे पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको ये कंट्रोल करता है। दूसरा जो बेस्ट सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, ये आपके रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारा पहला ही जो वीडियो शुरू किए थे तभी मैंने बताया था कि सभी अंडों को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। तो उसी तरह आप अलग अलग पोर्टफोलियोज में अलग अलग जगहों पर अपना इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, जिससे कि आपको एक ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन से अबव का रिटर्न मिले, या कुछ पोर्शन में आपको अच्छा 12 से 15%, 20% तक का रिटर्न मिल सके। दूसरे पोर्टफोलियो में अगर 9% भी आपको रिटर्न मिल जा रहा है तो दैट इज गुड, दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं, डाइवर्सिफिकेशन आपको रिटर्न लाने में भी बहुत हेल्प करता है। अब एग्जांपल आप समझिए कि आपने इन्वेस्ट करके रखा है कुछ इक्विटीज में। ठीक है, आज अगर इक्विटी मार्केट खराब भी है तो आपका ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है 10% आपका पैसा नेगेटिव हो। उसके अलावा आपने बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करके रखा है, आपने कुछ एफडी में भी रखा है। अब सिंपल सी बात है, जब भी आपका इक्विटी मार्केट बढ़ेगा तो ये आपका 10% जो नेगेटिव में है वो आपका सीधा सीधी चला आएगा 20% से 22% पॉजिटिव में।
अब भले अगर आपको यहाँ पर 5% ही बॉन्ड है तो बॉन्ड में आपको मिल रहा होगा लगभग लगभग 7 से 8% का। जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाइएगा तो 7 से 8% का रिटर्न है। एफडीज में जाइएगा तो आपको 5 से 7% का इंटरेस्ट है। कॉर्पोरेट एफडी में भी 8% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो अगर अब हम लोग यहाँ पर ऑल एंड अराउंड टोटल रिटर्न की बात करें कि अगर डाइवर्सिफाई करके रखा है आपने और उसका रिटर्न ले रहे, तो डाइवर्सिफाइड होने के कारण मार्केट कितना भी खराब परफॉर्म करे या कितना भी अच्छा, तो एक एवरेज रिटर्न आपको सारों का मिला के, मैं इक्विटी का अकेला बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबका मिला के बात कर रहा हूं कि सबका मिला करके आपको ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न अगर एनुअलाइज्ड रिटर्न आ रहा है तो आपको इससे बेटर इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता है। क्योंकि आपको एनुअलाइज्ड अगर 15% का रिटर्न मिल रहा है तो आपका पैसा लगभग लगभग, और वो भी कंपाउंडिंग, तो वो आपका पैसा कम लगभग 6 से 7 सालों में डबल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको फायदा मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का। अब आते हैं हम लोग अपने चौथे पॉइंट पे। अब डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इक्विटी या बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट में ही नहीं होता है। जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो उसको भी आप और ज्यादा सेक्टरल डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपने मान लेते हैं कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, अब इस स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स आप डोमेस्टिक रख सकते हैं, जैसे कि आपके इंडियन इकोनॉमी के कुछ स्टॉक्स है, जैसे फार्मा के कुछ स्टॉक हुए, ऑटोमोबाइल के कुछ स्टॉक हुए, आईटी के कुछ स्टॉक्स हुए, बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स हुए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, कुछ आपका डिवाइड हो गया। अब इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, आप कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स भी ले सकते हैं। इंटरनेशनल स्टॉक्स में क्या चले आएंगे, आपका एप्पल आ जाएगा। एप्पल का स्टॉक्स आप लेकर के रख सकते हैं, जो कि आपको फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स में इन्वेस्ट, आजकल तो बहुत सारी ऐप आ गए हैं जिसके थ्रू आप इंडिया में रहते हुए फॉरेन एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा आपको, अब मान लेते हैं अभी जैसे हमारे इंडिया का बजट आने वाला है, एफआईआई क्या कर रहे हैं, एफआई सेलिंग पे सेलिंग कर रहे हैं, अपना पूरा पोजीशन काट रहे हैं, जिसके कारण मार्केट जो है वो नीचे पे नीचे चलता चला आ रहा है। अब भले ही हमारा मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है वो अभी भी पोजीशन अपना अपसाइड में बनाया हुआ है। भले ही पहले जब हमारा मार्केट डाउन हो रहा था, हमारा मार्केट अपसाइड में था तो उनका थोड़ा डाउन था, लेकिन इससे क्या फायदा हो रहा है कि आपका डाइवर्सिफाइड है तो दोनों तरफ का फायदा आपको मिल पा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट का भी और डोमेस्टिक मार्केट का भी। अब दूसरा एक और फायदा क्या होता है कि आपको ज्योग्राफी का भी फायदा मिलता है। हमारे इंडिया में फार्मास्यूटिकल में हमारा इंडिया टॉप है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो अब इसका फायदा क्या होता है, अगर फार्मास्यूटिकल की कोई भी प्रोडक्ट्स का कोई भी लाइसेंस हमें यूएस में मिलता है या यूएसए में मिलता है, अमेरिका में मिलता है, तो इससे हमारी कंपनी को हमारी इंडिया को बहुत फायदा होगा। तो उससे क्या फायदा है कि अगर उस कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके कारण हमारा इंडियन मार्केट या हमारे इंडिया का स्टॉक्स ग्रो करता है। तो ये फायदा और भी मिलता है जब आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, बेसिकली कहा जाए कि आप इंडियन इकोनॉमी में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए और डाइवर्सिफाई करके कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स भी परचेज करके रखे हुए हैं, तो उससे आपको ये फायदा होता है। उसके साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा और आपको बताऊं तो आजकल बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ गए हैं, जैसे एसबीआई, आप नोट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सेस फंड। ये क्या है, ये एक ऐसा फंड है जो कि आपको इंडिया में रहते हुए, म्यूचुअल फंड है आपका, एसबीआई म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या फायदा मिलता है आपको, आप इंडिया में है और इंडिया में रहते हुए आपका इन्वेस्टमेंट आप कहां कर पा रहे हैं, आप यूएस के स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। आपका म्यूचुअल फंड में इसका पोर्टफोलियो है इंटरनेशनल स्टॉक्स का, तो वहां आप निवेश कर पाते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने छठे पॉइंट पर। अब लास्ट पॉइंट में जैसा हम लोग डिस्कस किए कि आप इंटरनेशनल और नेशनल में जा सकते हैं, कुछ सेक्टरल जा सकते हैं, उसी तरह इसको और थोड़ा इलैबोरेट किया गया। कितने सारे सेक्टर्स है, जैसे आईटी एक सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर एक हो गया, एक हेल्थ केयर हो गया, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गया, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, मटेरियल सेक्टर, एनर्जी, रियल एस्टेट, यूटिलिटीज, कम्युनिकेशन एंड सर्विस। अब जरूरी नहीं है कि कभी भी मार्केट अपसाइड जाता है या डाउन साइड आता है, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ये डाउन होगा या सारा का सारा ही अप होगा। तो अब इसके डाइवर्सिफाई करने से आपको फायदा ये हो जाता है कि आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, इस तरह से अगर सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाई किए या म्यूचुअल फंड में भी किए हुए, और म्यूचुअल फंड में आप सेक्टरल इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, ठीक है, आप कुछ बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किए हुए, तो कभी भी आपको लॉन्ग रन में तो सारा ही फायदा देगा। अगर आप लंबा समय में जा रहे हैं, 7 साल 8 साल 10 साल के लिए प्लान किए हुए, तो सारा का सारा ही आपको फायदा देगा। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई करके रखे हैं, तो जब भी मार्केट डाउन हुआ है तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ही डाउन होगा। आपको हो सकता है रियल एस्टेट उस वक्त अच्छा कर रहा हो, या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या हेल्थ केयर, जैसे कोविड के मैं बात करूं तो कोविड के टाइम में भले ही सारा डाउन था, लेकिन हेल्थ केयर जो था वो मार्केट
वो बढ़ रहा था। तो ये आपको फायदा मिल जाता है कि अब उस वक्त आप इसका फायदा उठा सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वेव के बाद ये मार्केट आपका हेल्थ केयर का मार्केट डाउन हुआ। ठीक है, तो आपको मार्केट में अगर रहना, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। जब जहां फायदा उठ रहा है उसको उठा लीजिए, जब जहां आपको ग्रोथ मिल रहा है वहां से ग्रोथ ले लीजिए, बाकी को होल्ड कीजिए आराम से। अगर आप सेक्टरल इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक बड़ा ग्रोथ चाहते हैं, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको ध्यान रखना होगा, जहां जितना मिले उतना उठा लीजिए, जहां जितना मिले उतना उठा लीजिए। आपने हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया कोविड के टाइम में, अगर आपको यहाँ पर 22% रिटर्न मिल रहा है, बुक कीजिए, बुक करके इसे होल्ड करके रखिए। उसके बाद और क्या, आपको फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आज के समय में अगर देखिए तो एनर्जी, कोई भी जितने भी बैटरी की कंपनी है जो कि आपका ऑटोमोबाइल की बैटरी बनाती है, जैसे कि अदानी पावर, टाटा पावर, ये सारी कंपनी अभी बूस्ट कर रही है। तो अब अभी क्या जगह है, अभी इसको होल्ड करने का समय है, ये थोड़ा और बाउंस करेगा। बाउंस करने के बाद यहाँ बुक प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, आप अपने पैसे को विड्रॉ कीजिए, फिर आप रिसर्च करना है। आप रिसर्च खुद नहीं कर सकते, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिलते रहेगी, कब कहाँ किस वक्त कहाँ कौन से फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको फायदा मिलता है अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हैं। तो हमारी, अगर आप यूट्यूब कम्युनिटी में है, आप हमें फॉलो करते हैं, तो ये सारी रेगुलर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप अगर चाहे तो हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां भी रेगुलरली आपको अपडेट मिलता रहेगा। अब आते हैं हम लोग अपने 7वें पॉइंट में। अब आप लोग इंडेक्स फंड में भी कुछ इन्वेस्ट जरूर किया कीजिए। इंडेक्स फंड में क्या होता है, मान लेते हैं आपने निफ्टी में कर रखा है। अब निफ्टी क्या है, निफ्टी 500, इसमें 500 स्टॉक्स है, जिसका कि ये आपको मिला जुला करके एवरेज रिटर्न आपको देता है। तो अब ये 500 स्टॉक्स आपके पास है, ठीक है, आपने इन्वेस्ट कहां किया, एक जगह पर किया, आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको फायदा क्या मिल रहा है, ये पूरा 500 स्टॉक्स का एवरेजिंग का फायदा मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में आजकल बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ गए इक्विटी ट्रेडेड फंड के, जैसे कोटक ईटीएफ आ गया है, एसबीआई इक्विटी ट्रेडेड फंड्स आ गया है। तो इस तरह से आप और भी इक्विटी ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत विशेष जानकारी के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, या अगर आपको लगता है कि नहीं आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली जा सकते हैं हमारे वेबसाइट पर चले जाइए, हमारा www.punjibanav.com, ये नोट कर लीजिएगा, हमारा वेबसाइट का नाम है www.punjibanav.com। इस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद अगर आप इस कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं, कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्लैब बना हुआ है कि आप अगर म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, आप इंश्योरेंस कंसल्टेशन चाहते हैं यहाँ क्लिक कर सकते हैं, चाइल्ड एजुकेशन प्लान के लिए कंसल्टेशन चाहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कंसल्टेशन चाहते हैं, अदर इन्वेस्टमेंट कुछ चाहते हैं, कुछ आपका प्लानिंग है उसके लिए। अब आप जिसमें भी क्लिक कीजिएगा एक फॉर्म खुल जाएगा इस तरह का, आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर, कि देखिए इन कंक्लूजन डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन से आपको फायदा क्या क्या होता है, आपका रिस्क मैनेज हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न का फायदा मिलता है आपको। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा, आपका रिटर्न जो है एक बढ़िया रिटर्न निकल करके आ जाता है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड कर पाते हैं, स्प्रेडिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, आप अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं। ज्योग्राफिकल एंड सेक्टरल रिटर्न का फायदा आपको मिल पाता है। तो ये सारी फायदे हैं जो कि आपको रिस्क, आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके अगर रखे हैं, तो इन सारी फायदे आपको मिलती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए आए हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करें उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर लीजिएगा। अगर कुछ किसी प्रकार का भी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। धन्यवाद।